हेलो वर्गो, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो। और ये रीडिंग आपके जुलाई की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Ten of Swords, Five of Swords, Wheel of Fortune, the Fool, and the Emperor. Okay, Ten of Swords है यहाँ पर। I think किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, किसी पर्सन ने आपको यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है। और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस सिचुएशन में क्या करें। क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या आपको आगे बढ़ना चाहिए। और शायद फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपने बहुत कोशिश की है इस पर्सन को एक्सप्लेनेशन देने की अपनी तरफ से, पर ये पर्सन समझने को तैयार नहीं। इनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और शायद इसी रीजन से ये पर्सन किसी भी तरीके के एक्सप्लेनेशन को समझ नहीं पा रहा और सुनना ही नहीं चाहता। ओके, एंड आई थिंक ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एक तरीके से आपके लिए इतने ज्यादा पेनफुल हो गए कि आप और सभी चीजों से अपना फोकस हटा चुके हैं। ओके वर्गो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर, यानी किस्मत आपके साथ है। आप कहेंगे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो किस्मत आपके साथ कैसे है ना। द एम्परर का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। इस पर्सन को सिर्फ एक ही चीज से परेशानी हो सकती है, वो ये है कि आप अपने हार्ट को फॉलो करें। आप इस रिलेशनशिप के पेन से बाहर आ जाएं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अच्छा लगता है जिस तरह से आप इनके लिए परेशान रहते हैं या जिस तरह से आप इनको वैल्यू दे रहे हैं। ये पेन ये पर्सन एंजॉय करता है। एक तरीके से उन्हें फील होता है कि आप उनसे कनेक्टेड हैं या उनकी कोई वैल्यू है जो कि आप उनके लिए दुखी बैठे हुए हैं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी लगता है कि आप इनसे कनेक्टेड हैं या इनकी प्रॉपर्टी है और इनका कंट्रोल है आप पर। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अब आप पर है आप इसे कैसे यूज करते हैं। यूनिवर्स आपको हर चीज में ब्लेसिंग दे रहा है। आप अपने लिए क्या चूज करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आप अपने किसी ऐसे आइडिया को भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे थे। शायद ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा था और कुछ करने से रोक रहा था। ऐसा शायद पहली बार नहीं हुआ है, आपके साथ कई बार हो चुका है। जब भी आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ जाता है। दोबारा टेक्स्ट कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं और ये पर्सन नहीं चाहता कि आप मूव ऑन कर जाएं। और द फूल के कार्ड के साथ वर्गो, इन्हें पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपके अंदर ताकत है और आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। और जहां आप अपने ट्रू फॉर्म में वापस आए या आपने अपने पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट साइड को खोज लिया,
उसके बाद आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। आप बहुतों के लिए अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आप बहुत डिजायरेबल हो जाएंगे। इनफैक्ट आप डिजायरेबल हैं, आपको लोग चाहते हैं, आपसे हर कोई कनेक्ट होना चाहता है, आप इंटरेस्टिंग है और अट्रैक्टिव है, पर शायद आप ऐसा अपने बारे में नहीं सोचते। इस वक्त आपको ये पर्सन ऐसे फील करवा रहा है जैसे कि वो सब कुछ है और आप कुछ भी नहीं उनके कंपैरिजन में, या आप में ऐसी कोई बात नहीं जिसके कारण वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। शायद आपके अंदर बहुत ज्यादा जजमेंट आ गया है, आप अपने आप को जज कर रहे हैं कि मेरे अंदर कोई इशू है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है और मेरे वजह से ही मुझे ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मिले हैं। नहीं, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने की कैपेबिलिटी है और एक बार जहां आप इन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से बाहर आए, आप देख पाएंगे कि आप कौन है, आप कितनी चार्मिंग पर्सनैलिटी है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जरूरत है अपने अप्रोच को चेंज करने की, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने की, और बाकी सारी चीजें खुद फॉलो करेंगी। स्वॉर्ड से यहाँ पे बहुत सारे, हो सकता है कोई एयर साइन हो, हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Cups, Four of Wands, Nine of Wands, King of Pentacles, and the Devil. So यहाँ Five of Cups है, यहाँ रिग्रेट है। द फूल के कार्ड के साथ इस पर्सन को ये नजर आ रहा है कि आप अब दोबारा से इस तरह से सरेंडर नहीं करेंगे, इस तरह से अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाने देंगे, और इस पर्सन को इस बात का अफसोस है। इनफैक्ट ये पर्सन बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। शायद आप इन्हें इन 5 ऑफ कप्स से 3 ऑफ कप्स ऑफर कर रहे थे, मगर ये पर्सन हमेशा ये देखता रहा कि आप उन्हें क्या ऑफर नहीं कर रहे हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर कमिटमेंट था आपके और उनके बीच, जो कि अब एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है जो कि बहुत डेंजरस है, क्योंकि द डेविल के साथ इस समय जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है या इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है वो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में टिकने की और डिफेंड करने की इसको, बट कहीं ना कहीं आपको जरूरत है चेंज की। ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को अपने पास आने दीजिए, इस पर्सन को जितना वक्त लेना है लेने दीजिए। शायद इन्हें ये वक्त ही चाहिए इस बॉन्ड को रियलाइज करने के लिए या इस कनेक्शन को रियलाइज करने के लिए कि ये कितना स्ट्रांग है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Almoria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. So आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास एक पॉजिटिविटी है, आपके आसपास लव एंड अफेक्शन है और यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, ये जो पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है ये यूनिवर्स ने आपको दी है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। आप सेफ है बिल्कुल, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपना ध्यान रखें,
तो ये थी रीडिंग जुलाई की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।